Hello students, assessment chapter 1 civics the Indian Constitution का remaining part. फर्स्ट पॉइंट है आपका वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. आज से अपने ये स्टार्ट करेंगे इसका रिमेनिंग पॉइंट. ओके, वी विल स्टार्ट अवर points. The Indian Constitution key feature. The Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट ने एक्टिव कब हुआ? जो उन्होंने स्ट्रगल की इंडिपेंडेंस के टाइम पे और ब्रिटिश रूल में वो लोग ने सेवेलर डिकेस तक मतलब 10 साल इतने तक काम भी किया था. नंबर 2 फेडरलिज्म refers to the existence of more than one level of government in the country. और उन्होंने एक गवर्नमेंट के लेवल में काम किया पूरे कंट्री में. नंबर 3 पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The Constitution of India guarantee universal adult suffrage from all citizens. Constitution of India ने गारंटीज दी कि पूरे सिटीज़न एडल्ट जो है वो सफरेज इसमें बहुत ही कम हो गए, मतलब बहुत ही कम परेशानी होगी. दिस मीन्स पीपल हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसका मतलब है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट ही इलेक्शन में इलेक्ट कर सकते. नंबर 4 सेपरेशन ऑफ पावर. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. फर्स्ट ए लेजिस्लेचर, बी द एक्सक्यूटिव, सी द जुडिशरी. ओके, नंबर 5 the legislature features to our elected representative. The executive is a smaller group of people. यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप होता है पीपल का, उसमें से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद ही सिलेक्ट करने पड़ते हैं. Who are responsible for implementing law and running the government. और जो गवर्नमेंट चलाने में और लॉ जानते हो उसे ही जवाबदारी देनी चाहिए. द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री. और फिर ये जुडिशरी यहाँ पे रिफ़र करते हैं कोर्ट में जो अपनी कंट्री में अच्छे से सिस्टमेटिक चलता हो. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट फंडामेंटल राइट. द फंडामेंटल राइट्स are referred to as a core signs of the Indian Constitution. फंडामेंटल राइट्स से क्या रिफ़र करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोर साइंस. फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द एरिबिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. और फिर वो पावर अपने स्टेट को रिफ़र करती है और एक्सरसाइज भी, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपनी पावर स्टेट को रिफ़र करती है. नंबर 2 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल. नंबर 3 देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है. कौन सी? फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, एक इक्वलिटी होनी चाहिए सब में. सेकंड राइट टू फ्रीडम, सब में फ्रीडम की राइट्स होनी चाहिए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. 5 कल्चर एंड एजुकेशन एज राइट, सबको पढ़ने का और अपने कल्चर से रहने का राइट होना चाहिए. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस. Then next culture and education as right. Then
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडीज। ये सारे के सारे पॉइंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स। देन नंबर 4, in addition to fundamental rights, the Constitution has been selection called directive principle of state policy। जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन में जीता जाता है, फंडामेंटल राइट को ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट एंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म। और ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म में ज़्यादा इंश्योर होता है एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूशन लॉ एंड policies that help reduce the poverty of the massive। फिर ये इंस्टीट्यूशन लॉ उनकी पॉलिसी हेल्पफुल रहती है, रेड्यूस मतलब कम करने में, इंडिया में प्रोवर्टी लाइन कम करने में हेल्पफुल होती है। देन नंबर 5, ए सिक्योर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली promoted any one region as the state region। फिर जो सिक्योर स्टेट होता है, जो दूसरे स्टेट को प्रोमोटेड नहीं देती है क्योंकि वो स्टेट रीजन होता है, इसीलिए। देन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए curiously role in laying out the ideal that we could like all citizens of the country to address to, including the representative that we elect the rules us। हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते, उसमें वो जो रोल बाहर मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बाहर निकालते, एस्टेब्लिश करते, हम उसको एकदम अच्छे से फॉलो भी करते। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, तब तक आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। ओके, थैंक यू।